नमस्ते बच्चों। देखो हिंदी का पाठ चौथा जोकर। देखो इस पाठ में मुहावरे और कहावतों द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखो अब यह चित्र देखो। इनसे मुहावरा बनता है। देखो घर, मुर्गी, दाल और बराबर का चिन्ह है। तो इनसे कौन सा मुहावरा बनता है? घर की मुर्गी दाल बराबर, ये दिया है। अब ये देखो 9 अधिक 2 बराबर 11 बराबर। देखो 9 2 11 होना। इसी तरह आज हम ये जोकर क्या कहता है मुहावरे, यह मुहावरे के भाषा में हम सीखेंगे। देखो अब जब कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसमें मुहावरे का बहुत ही महत्व होता है। तो मुहावरे हम जब इस्तेमाल करते हैं तो भाषा अधिक सुंदर लगती है। जो भी अपने बोली में मुहावरे का उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, तो वो तज्ञ कहलाता है। देखो अब पहला है, देखो चित्र। ये जोकर का चित्र है। वो जोकर क्या कर रहा है? देखो जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। वो जोकर देखो वो जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। और जान पर खेलना का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? जान का मतलब है प्राण। प्राणों की परवाह न करना। वो प्राणों की परवाह नहीं करता और खेलता है। और कला म्हणजे हम जैसे जो प्रेक्षक होते हैं उसे कला दिखाता है और वो खुश रखता है। अब दूसरा देखो, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। देखो जोकर का काम हंसाना ही है। वो झूठ मूठ बोलता है। ये जोकर क्या कहता है? वो झूठ मूठ बोलता है और ठहाका लगाकर हंसता है। यानी कि जोर से हंसता है। हा 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 हा, ऐसे जोर से वो हंसता है। अब देखो तीसरा, ये चित्र में क्या दिखाई देता है? देखो उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। देखो वो नाराज हो गया है। देखो वो उसको उचित प्रतिसाद नहीं मिला तो जोकर मन महसूस कर रह गया। यानी कि तो जब किसी ने प्रतिसाद नहीं दिया, तालियां नहीं बजाई, तो वो कुछ न कर पाता। कुछ न कर पाना ऐसा होता है। वो आगे कुछ भी कर नहीं सकता। हम जब तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, तो उसे अधिक प्रेरणा मिलती है। वो अधिक हमें हंसाता है। जिस तरह देखो आप बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षक तुम्हें सिखाते हैं, तो तुम्हें कुछ सवाल पूछते हैं तो आपने जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिसाद नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया, तो शिक्षक को ये लगता है ये बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो ज़्यादा नहीं सिखाते। अगर तुमने रिस्पांस दिया, प्रतिसाद दिया, तो शिक्षक और भी ज़्यादा सिखाते हैं। अब देखो चौथा चित्र देखो। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। देखो खेल जब समाप्त हो गया तो जोकर को कुछ बच्चों ने धन्यवाद दिया। हम भी किसी को थैंक यू कहते हैं ना, इसी तरह जोकर को धन्यवाद किया तो वो जोकर का फूला नहीं समाया। यानी कि अत्यधिक खुश हो गया, वो बहुत ही आनंदित हो गया जोकर। उसका फूला नहीं समाया। को किसी ने भी अच्छा कार्य किया तो उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। देखो अब पांचवा देखो, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। देखो ये जोकर का चित्र है बघा। देखो वो दंग रह गया, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गया। दंग रहना का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। एक बच्चा था, वो जोकर की हूबहू नकल करता था। यह देखकर वो जोकर दंग रह गया, वो आश्चर्य हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अब देखो
जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंख दिखा रहा है। देखो उसकी आंख बड़ी बड़ी हो गई है। हाँ, समझ में आया। अब अपनी माँ भी हमें आंख दिखाती है कि नहीं? कब आंख दिखाती है? हमने कोई शरारत की तो आंख दिखाती है कि नहीं? हमें कुछ सजा देती है। इसी तरह जोकर आंख दिखा रहा है, यानी कि उसे गुस्सा आ गया, वो गुस्सा हो गया। अब देखो 7 नंबर, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। हाँ, देखो जब भी मौका मिला तो वो अवसर पाता है। हाँ, अवसरवादी, इसका मतलब क्या होता है? अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का मतलब अवसरवादी। हाँ, कोई मौका मिला तो हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखो मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। जैसे कोई भी कलाकार उसका श्रेय लेता है, उसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया। हाँ, उसका श्रेय लेता है वो। अब देखो 8 देखो, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला ही खराब है। यह तो ऐसा हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो जोकर का गला खराब है, उसका आवाज ठीक नहीं है। वो ऐसा वो कहता है, लेकिन उसे क्या असल में उसे गाना ही गाने नहीं आता। उसको गाना गाने नहीं आता, तो वो क्या कहता है, मेरा गला ही खराब है, आज मैं गाऊंगा नहीं। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। समझ में आया? बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपना दोष छिपाने के लिए औरों का। अब तुम बच्चे भी ऐसे करते हैं, दूसरे बच्चों का नाम लेते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। समझ में आया कि ऐसा जोकर भी करता है। यह मुहावरा आज हम ये जोकर पाठ में देखो बहुत सारे मुहावरे सीखे। अब ये सब मुहावरे आप अपने कॉपी में लिखना। और मैं आपको इसका फोटो भिजवा दूंगी। धन्यवाद।